हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस की हमारी सेकंड क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वर्ड्स लिखा है बर्ड्स आई व्यू। तो हम लोग समझते हैं बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है। आप लोग समझिए, जैसे कि आपके पास कोई चीज है और आप उसको सरसरी निगाह से देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? उसको आप सरसरी निगाह से देख रहे हो। तो जब हम लोग किसी चीज का ओवरव्यू करते हैं, जब हम लोग किसी चीज को सरसरी निगाह से देखते हैं, तो तरह की जो हमारी इस तरह की हमारी जो सिचुएशन होती है, सरसरी निगाह से देखने की हमारी जो प्रवृत्ति होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग वर्ड्स आई व्यू कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड्स ऑफ फीदर। तो हम लोग समझते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब क्या होता है। तो समझिए, बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब होता है एक ही प्रवृत्ति, यानी कि पीपुल विथ द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे समझिए आप हैं और मैं हूँ। हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, वो आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। हमारा इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी प्रवृत्ति है, आपकी प्रवृत्ति से मैच कर रही है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, और इसके लिए हम लोग जो इडियम यूज करते हैं, वो इडियम होता है बर्ड्स ऑफ फीदर। क्या होता है? बर्ड्स ऑफ फीदर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइट दी डस्ट। तो आप लोग समझिए, बाइट दी डस्ट। तो बाइट दी डस्ट का मतलब क्या होता है? पराजित होना। इसको पराजित होने को आप लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हो ना, हमने उनको धूल चटा दिया, यानी कि हमने उनको हरा दिया, हमने उनको पराजित कर दिया। तो जब हम लोग किसी को पराजित कर देते हैं, किसी को हरा देते हैं, किसी को धूल चटा देते हैं, तो इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो है बाइट दी डस्ट। क्या है? बाइट दी डस्ट, यानी कि टू बी डिफीटेड, सॉरी, पराजित होना, पराजित कर होना। ठीक है, इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो होता है टू बी डिफीटेड, यानी कि किसी से हार जाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक सीप। तो ब्लैक सीप का मतलब आप ये मत कहना कि काला भेड़िया। ब्लैक सीप का मतलब होता है, आप लोग समझिए, आपके दोस्तों के बीच, आपकी फैमिली में, या फिर आपकी कम्युनिटी में, आपकी जो कम्युनिटी होगी, आपका जो समुदाय होगा, उसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो शर्मिंदगी का कारण बनता है। आप उसके साथ नहीं जाना चाहते, आप उसके साथ कोई वर्क नहीं करना चाहते। तो ऐसा जो बंदा होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो उस फैमिली के लिए, उस ग्रुप के लिए, उस कम्युनिटी के लिए ब्लैक सीप होता है। क्या होता है? ब्लैक सीप, यानी कि अ सिचुएशन इन व्हिच नो, यानी कि क्या है? ऐसा व्यक्ति जो टीम या फैमिली के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लाइंड एली। क्या है? ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मतलब क्या होता है कि कार्य, मतलब ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रगति ना हो। यानी कि आप लोग देखते होंगे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें जो प्रोग्रेस होती है, जिसमें जो प्रोग्रेस होती है वो ना हो। तो ऐसे वर्क को क्या कहेंगे? ब्लाइंड एली। तो इसको हम कहेंगे अ सिचुएशन इन व्हिच नो प्रोग्रेस, जिसमें कोई प्रोग्रेस कैन मेड नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्क होते हैं उन्हें ब्लाइंड एली कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है ब्लाइंड डेट। तो हम लोग समझते हैं ब्लाइंड डेट क्या होता है। अनजान व्यक्ति से मिलना, यानी कि अ मीटिंग बिटवीन
अ गर्ल एंड अ बॉय। आप लोग समझिए, जब किसी गर्ल किसी बॉय की मीटिंग हो, यानी कि दोनों मिले और दोनों आपस में अनजान हो, यानी कि एक निब्बा है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को ना जानता हो, तो इस स्थिति में जो मीटिंग होती है उसे ब्लाइंड डेट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ब्लाइंड डेट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लो वंस आउन ट्रम्प्ड। ब्लो वंस आउन ट्रम्प्ड का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि टू प्रेज वनसेल्फ। आप लोग देखते होंगे आपके दोस्तों के बीच, आपके मित्रों के बीच, आपके फैमिली में, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, यानी कि अपनी अपनी प्रेज करते हैं, ठीक है, अपनी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो है ब्लो वंस आउन ट्रम्प्ड। क्या है? ब्लो वंस आउन ट्रम्प्ड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू ब्लड। आप लोग सोचोगे एक कौन सा ब्लड है? अब तक तो हमने रेड ब्लड सुना था, ये ब्लू ब्लड क्या है? तो चलिए हम लोग इस चीज को भी समझते हैं, ब्लू ब्लड क्या होता है। ब्लू ब्लड है यानी कि जो शाही व्यक्ति होता है। कैसा शाही व्यक्ति होता है? अथवा रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, यानी कि जो रॉयल पर्सन होते हैं, जो एरिस्टोक्रेट होते हैं, उन्हें ही शाही व्यक्ति, और इनके लिए हम लोग जो इडियम यूज करते हैं वो है ब्लू ब्लड। कैसा ब्लड? ब्लू ब्लड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू बुक। कैसी बुक? ब्लू बुक। और ब्लू बुक का जो मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है, इस गवर्नमेंट रिपोर्ट के लिए हम लोग जो इडियम यूज करते हैं वो क्या होता है? ब्लू बुक। कैसी बुक होती है? ब्लू बुक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल। अब आप लोग इस बात को समझिएगा। अब जैसे कोई बॉडी है और उसमें सोल है, यानी कि चीज परफेक्शन में है। चीजें कैसी हैं? परफेक्शन में है। और जो चीज परफेक्शन में होती है, जो चीज पूर्णता होती है, कैसी होती है? पूर्णता होती है, एंटायरली होती है। किसी पूर्ण चीज के लिए हम लोग जो इडियम यूज करते हैं वो क्या है? वो इडियम है बॉडी एंड सोल। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या है? ये है आकस्मिक विपत्ति, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। आप लोग समझते होंगे कि जैसे जब कोई ऐसी आपत्ति है, कोई ऐसी विपत्ति होती है, आप कोई वर्क कर रहे हैं तो वो अचानक टपक पड़ती है, अचानक आ जाती है, जिसकी हमने कोई कल्पना नहीं की। तो ऐसी जो विपत्तियां होती हैं, जो अचानक आती हैं, जो आकस्मिक होती हैं, और इन आकस्मिक जो विपत्तियां होती हैं, इन आकस्मिक विपत्तियों के लिए हमारा जो इडियम होता है वो होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या होता है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है बोन ऑफ कंटेंशन। क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की वस्तु, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। अब जैसे कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो झगड़े का कारण बनती हैं, ऐसी वस्तुएं जो झगड़े का कारण बनती हैं, ऐसी वस्तु जिसके कारण झगड़ा हो, जो सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट हो, उसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो क्या है? वो इडियम है बोन ऑफ कंटेंशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बोन और ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या है? बोन और ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि जो हिडन ब्लेसिंग होती है। कैसी ब्लेसिंग? जो हिडन ब्लेसिंग होती है, हिडन ब्लेसिंग के लिए जो इडियम हम लोग यूज करते हैं वो है बोन और ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोसोम फ्रेंड। क्या है?
बोसोम फ्रेंड, और बोसोम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। कैसा दोस्त? जिगरी दोस्त, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड। आप लोग समझिए जिगरी दोस्त होता क्या है। जैसे आपका कोई जिगरी दोस्त है तो ये आप चाहे सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो उस बात की ध्यान नहीं देगा और हमेशा आपके ही साथ चलेगा। तो इस तरह के जो हमारे मित्र होते हैं, इस तरह के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, इन्हें हम लोग जिगरी फ्रेंड, और जो जिगरी फ्रेंड होते हैं इनके लिए जो इडियम यूज करते हैं वो इडियम क्या है? वो इडियम है बोसोम फ्रेंड। कैसा फ्रेंड? बोसोम फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक दी आइस। क्या है? ब्रेक दी आइस। तो हम लोग समझते हैं ब्रेक दी आइस का मतलब क्या होता है। ब्रेक दी आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना है, यानी कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आप लोग समझिए कोई मीटिंग बोर्ड की बैठी है, उस बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं, अब कोई शांत बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो जब उसने अपनी चुप्पी तोड़ता है, यानी कि जब वो अपनी चुप्पी तोड़ता है, तो ये जो चुप्पी तोड़ने का प्रोसेस होता है ना, इसके लिए जो इडियम यूज किया जाता है वो इडियम होता है ब्रेक द आइस। क्या होता है? ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक वंस लास्ट। क्या है? ब्रेक वंस लास्ट। इसका मतलब होता है मर जाना, यानी कि टू पासेस अवे। क्या है? टू पास अवे। और टू पास अवे का मतलब होता है मर जाना, और इडियम इसके लिए यूज होता है ब्रेक वंस लास्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉड डे लाइट। क्या है? ब्रॉड डे लाइट। तो ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है? दिन दहाड़े। इन डे लाइट यानी कि दिन के प्रकाश में। तो दिन दहाड़े कैसा वर्ड है? हमारे ख्याल से एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड क्यों? क्योंकि जब हम लोग दिन दहाड़े यूज करते हैं तो इसके साथ कोई बैड थिंग्स ही होती है। जैसे आप कहते होंगे ना, दिन दहाड़े मेरे से किसी ने फोन छीन लिया, या फिर दिन दहाड़े किसी ने मेरा पैसा छीन लिया, इस तरह की बातें होती हैं। तो जब हम लोग ये जो दिन दहाड़े वर्ड है ना, इसके लिए जो इडियम यूज होता है वो इडियम है ब्रॉड डे लाइट। क्या है? ब्रॉड डे लाइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोकन रीड। क्या है? ब्रोकन रीड। तो ब्रोकन रीड का मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति, यानी कि अवीक अनरिलिएबल पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसपे आप लोग विश्वास नहीं करते होंगे, जिसके ऊपर आप विश्वास कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जिन पे हम लोग विश्वास नहीं करते, तो इनके लिए जो इडियम यूज होता है वो है ब्रोकन रीड। क्या है? ब्रोकन रीड। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउन स्टडी। क्या है? ब्राउन स्टडी। अब ब्राउन स्टडी क्या होती है? जो विचार मग्नता होती है। क्या होती है? विचार मग्नता, यानी कि क्या है? विचार मग्नता, यानी कि हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ डीप थॉट। जब आप लोग किसी चीज के बारे में बहुत ही गहराई में जाकर के सोचते हैं, बहुत ही डीपली सोचते हैं, जब हम लोग किसी चीज के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं, तो डीप सोच रहे हैं, तो विचार मग्नता। और जो विचार मग्नता होती है, इसके लिए हमारा इडियम क्या यूज होगा? इसके लिए हम जो इडियम यूज करते हैं वो है क्या? ब्राउन स्टडी। चलिए हमारे पास नेक्स्ट इडियम है। नेक्स्ट है बुल इन द चाइना शॉप। क्या है? बुल इन द चाइना शॉप। तो इसको इस बात से समझिए, जैसे कोई चाइना की दुकान है और उसमें कोई बैल चला गया, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे? इसका मतलब जो जगह के अनुकूल ना हो, यानी कि ऐसी जगह है जो आपके अनुकूल ना हो। जैसे आप यहाँ रहते हो, अपनी भाषा अपना खान पान, लेकिन आप यहाँ से चले गए दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, तो जहाँ की लैंग्वेज आपको सूट नहीं करती, जहाँ की लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो वो स्थान आपके लिए कैसे होगा? क्या आप उस इन्वायरमेंट को सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। तो जो स्थान हमारे अनुकूल नहीं होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जो हमारा इडियम होता है वो होता है बुल इन द चाइना शॉप। क्या है?
बुल इन द चाइना शॉप। चलिए हमारे पास एक इडियम नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको भी हम लोग समझते हैं। समझिए क्या लिखा है, बर्न वंस फिंगर। क्या है, बर्न वंस फिंगर। और बर्न्स वंस फिंगर्स का मतलब होता है खुद का नुकसान कर बैठना, खुद का नुकसान कर बैठना, यानी कि टू गेट वन सेल्फ ट्रबल, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, यानी कि और जब हम अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा बैठते हैं, यानी कि कुछ कभी कभी हमारे ऐसे कृत्य होते हैं, कभी कभी कुछ हमारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता है। और जब हमारे अपने किसी कृत्य से, जैसे हमने गड्ढा खोदा और गड्ढे में हम खुद गिर गए, तो हमने खोदा खुद और उसमें हम खुद गिर गए तो हमारा अपना ही नुकसान हुआ। तो इसके लिए जो हमारा इडियम यूज होगा वो होगा बर्न वंस फिंगर। क्या यूज होगा, बर्न वंस फिंगर्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बर्न दी, क्या है, बर्न दी मिडनाइट ऑयल। तो मिडनाइट ऑयल यानी कि मध्य रात्रि में आप ऑयल को जला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, यानी कि देर रात तक मेहनत करना। लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट, यानी कि आप ज़्यादा देर रात तक स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग समझते होंगे कि पहले थोड़ा, आज से थोड़ा कुछ समय पहले जब लाइट कम थी, नहीं आती थी या थी नहीं, तब हम लोग दीपक जलाया करते थे, दिए जलाया करते थे। तो ये जो इडियम है, अगर इसके एटमोलॉजी की बात करें तो शायद वहीं से आया होगा। बर्न दी मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न। ज्वलंत प्रश्न, अब जैसे कोई हॉट इश्यू है, कोई हॉट इश्यू है और उस पर कोई क्वेश्चन उठ रहा है, वो क्वेश्चन कैसा होगा, बर्निंग क्वेश्चन होगा। तो जो बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो ज्वलंत प्रश्न होते हैं, जब हॉट इश्यू होता है, तो इसके लिए जो हम लोग इडियम यूज करते हैं वो इडियम है बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बरी दी हेडसेट। क्या है, बरी दी हेडसेट, यानी कि दुश्मनी खत्म करना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी। अब जैसे कोई दुश्मनी थी, कोई शत्रुता थी, आपने उसको किसी तरीके से समाप्त कर दिया। अब जब वो समाप्त हो गया तो इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो इडियम होता है बरी दी हेडसेट, यानी कि बरी का मतलब तो दफनाना होता है, हेडसेट शत्रुता, यानी कि जब दुश्मनी को लोग दफना देते हैं, यानी कि समाप्त कर देते हैं। तो इसके लिए इडियम क्या यूज होता है, बरी दी हेडसेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है रुक रुक कर, अनियमित रूप से। लेकिन जब आप लोग कोई कार्य करते हैं और रुक रुक करके करते हैं तो आपका काम कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। आपने 2 घंटे काम किए, आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा काम किया, फिर 2 घंटे का ब्रेक लिया। जब हमारे काम इस तरीके से होते हैं, जब हम लोग कार्य को रुक रुक करके करते हैं, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं इनके लिए हम लोग जो इडियम यूज करते हैं वो इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है चाहे चीजें गलत हो या सही हो, लेकिन किसी तरीके से हमें वो करना है। आप लोग कहते होंगे भाई हमें ये काम करना है चाहे जिस तरीके से करो, कहते हैं ना। तो ये जो चाहे जिस तरीके से, चाहे वर्क लीगल हो चाहे इलीगल हो, इस सेंस में जो हम लोग बात करते हैं, इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो इडियम है बाय हुक
और बाई क्रूक, यानी कि बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। कैसा है? राइट और रॉन्ग। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाई लीव्स एंड बाउंड्स। क्या है? बाई लीव्स एंड बाउंड्स। तो बाई लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है? दिन दूनी रात चौगुनी, यानी कि कुछ चीजें आप जैसे कोई व्यक्ति है कम समय में ज्यादा प्रोग्रेस कर ले रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना उसके यहाँ ये चीज दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है। तो इस सेंस में जो इडियम हम लोग यूज करते हैं वो इडियम है बाई लीव्स एंड बाउंड्स एट अ रैपिड पेस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। क्या है? बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि थोड़े अंतराल से। क्या है? थोड़े अंतराल से। नैरोली और बाई या हेयर ब्रेथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरी द कोल टू न्यू कोस्टल। क्या है? कैरी द कोल टू न्यू कोस्टल, यानी कि बेवजह मेहनत करना। क्या है? बेवजह मेहनत करना, यानी कि स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। आप लोग देखते होंगे या आप लोग कभी कभी करते भी होंगे, हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, जिसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और उसका जो रिजल्ट होता है हमें कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे जो हमारे कार्य होते हैं, ऐसे जो हमारे कार्य होते हैं, इन कार्यों के लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो है कैरी द कोल टू न्यू कोस्टल। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कैट टीयर्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब क्या होता है? बंदर के हाथ में नारियल। अब बंदर के हाथ में नारियल, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। जब कोई राइट थिंग, कोई अच्छी चीज किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाती है, जब कोई अच्छी चीज किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाती है, तो इसके लिए हम लोग जो इडियम यूज करते हैं वो इडियम क्या है? वो इडियम है कैट्स टीयर्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट हमारे पास है कास्टलेस इन द एयर। अब कास्टलेस इन द एयर का मतलब क्या होगा? हवाई किला बनाना, यानी कि डे ड्रीम और अ होप, अ डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। आप लोग देखते होंगे कभी कभी आप भी हवाई किला बनाते होंगे, अपने दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें सोच जाते हैं जो इमेजिनरी होती है, जो चीजें एक्चुअल में हैपन ही नहीं हो सकती, जिन चीजों को हम लोग कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ वो सिर्फ दिमाग में ही एग्जिस्ट करती है। ऐसी जो चीजें होती हैं इनके लिए हम लोग कैसा इडियम यूज करते हैं? कास्टलेस इन द एयर। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैट एंड डॉग लाइफ। कैसी है? कैट एंड डॉग लाइफ। तो इसको तो आप लोग देखकर ही समझ सकते हैं इस इडियम का मतलब क्या है। कैट डॉग लाइफ, तो आप लोग देखते होंगे जो बिल्ली और कुत्ते का जो जीवन होता है कैसा होता है? कलहपूर्ण होता है। आपने कभी बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती नहीं देखी होगी, जब भी देखते होंगे तो दौड़ाता और भाग जाता है ना, ऐसा होता है कि उनका जो जीवन होता है वो कलहपूर्ण होता है। तो कैसा जीवन होता है? कलहपूर्ण, यानी कि ट्रबलसम लाइफ। कैसा होता है? ट्रबलसम लाइफ। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कैच अ टॉर्टर, और कैच अ टॉर्टर का मतलब होता है शत्रु या बड़ी परेशानी से सामना होना। टू ग्रेपल विद अ अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। कभी कभी आपका जो सामना हो जाता है किसी शत्रु से या फिर किसी बड़ी समस्या से जो हमारा सामना होता है, कभी कभी जब हमारा सामना किसी शत्रु या फिर किसी बड़ी समस्या से हो जाता है, तो इसके लिए जो हमारा इडियम यूज होता है वो होता है कैच अ टार्टर। हम लोगों के पास नेक्स्ट है क्या?
कैट्स पाव। क्या होता है? कैट्स पाव। और जो कैट्स पाव है इसका मतलब होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस व्यक्ति का यूज किया जाए। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिसको किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है, ठीक है, और जो बंदा बलि का बकरा बनता है ना वही क्या होता है? कैट्स पाव। निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है वो कैसा होता है? कैट्स पाव। यानी कि अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ डुपर और टूल। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने समझा कि कुछ हमारे पास इडियम्स थे, तो इन इडियम्स का मतलब क्या होता है, हमने इन सारी चीज़ों के बारे में समझा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।